मजमा थोड़ा और बढ़ गया है। मेरी इन आयात को सम अप करते हुए मैं फिर आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सूरह निसा की आयत नंबर 34, सूरह निसा की आयत नंबर 35, सूरह निसा की आयत नंबर 36, इसको याद कर लें, इसकी अहकामात को अपने बच्चों तक पहुँचाएँ और उनको बताएं कि बेटा ये है मुआशरती ज़िंदगी और ये है रिश्तेदार जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हमें तब मुतवज्जे किया है कि इनका ज़रूर ख्याल रखो। इसके अलावा रिश्तेदारों में अपना घर की खबर किसी को ना हो और रिश्तेदारियां बंदा निभाता रहे, शरीयत को यह भी पसंद नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की तरफ तवज्जो करने का हुक्म दिया गया वो बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह शुअरा में इरशाद फरमाया कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे हबीब आपकी तबलीग का जो सामे है और आपकी तबलीग का जो मुखातब है वो भी बाहर के लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि सबसे पहले कौन हो? अक़रबीन। कौन लोग? करीबी रिश्तेदार। तो दावत की जो बात है और वो भी खातमुन नबिय्यीन की दावत की बात, वो भी पहले कहाँ तक रखी गई है? करीबी रिश्तेदारों तक रखी गई है। तो अगर हम इसके ऊपर अमल पैरा हो जाएं तो मेरा ख्याल है किसी को किसी और को तबलीग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम सारे निज़ाम अपने घर के बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेंगे। सूरह शुरा की आयत नंबर 23 में भी अल्लाह ताला ने एक बड़ी कमाल अंदाज में अपने हबीब करीम की ज़ुबान से बड़ी कमाल एक बात कहलवाई है। ज़रा तो इस पे इंटीग्रेशन के साथ तवज्जो दीजिएगा, आपको समझ आएगी। जब हुज़ूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, अल्लाह की दावत दी, अपने नबी होने की दावत दी, आखिरत की तरफ दावत दी, तो लोगों के दिनों में ये सवाल पैदा हुआ, भाई ये कौन सा दीन है जिसकी तरफ हमें आप बुला रहे हैं? हम अच्छे भले लोग तो हैं, हमारे कितने प्यारे तल्लुकात हैं एक दूसरे से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब इनको कहें ये दीन अजनबी दीन नहीं है, इसने तुम्हारे ऊपर को पहाड़ों में जाना, गारों में जाना, कुछ चिल्ला कुशी करना या साहिलों पे चले जाना, 6-6 महीने वहाँ रहना, चिल्ला काटना, फरमाया ये ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि सिर्फ तुम्हारे करीबी ख़ानदानों रिश्तेदारों में मोहब्बत डेवलप हो जाए, इस इस्लाम का असल नुक्ता नज़र ये। तुम्हें इसके लिए को मशक़ें भर भर के नहीं लानी। हाँ, ये मुजाहिदे सूफिया के हाँ एक अपने तौर पर मौजूद हैं, अपने नफ्स को मारने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन वो भी तब काबिल कबूल हैं जब फ़राइज़ पूरे अदा होंगे। रात की 100 रकत नवाफिल चलें लेकिन फजर और इशा ना पढ़ी जाए, ऐसे नवाफिल की इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, फ़राइज़ चल रहे हैं, नवाफिल भी साथ चल रहे हैं, तो आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके फ़राइज़ में कमी रह जाएगी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको किससे पूरा फरमा देगा? नवाफिल से। एक इस्लाम की हुस्न और इस्लाम की खूबसूरती पे नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस समाअत फरमाई। सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 106। एक देहाती, एक आराबी, एक बद्दू पेंडू हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, हजूर मुझे ज़्यादा बातें नहीं समझ आती इस्लाम की, मुझे कुछ सीधी सी बात बता दें कि जिस जन्नत की आप बात फरमाते हैं वो बात मुझे उस जन्नत की तरफ ले जाए, और जिस दोज़ख से आप डराते हैं मुझे वो बात और वो अमल उस दोज़ख से दूर, बस मुझे इतनी सारी बात बता दें। ज़रा सुने इस्लाम की सुनहरी तालीमात। हजूर ने चंद जुमलों में क्या बात इरशाद फरमाई? आपने फरमाया ये जो 60 बात तुम पूछना चाहते हो उनमें सबसे पहली बात ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। कहाँ चले जाओगे? जन्नत में। बच कहाँ से जाओगे? दोज़ख से। अगली बात हजूर ने फरमाई अपनी नमाज पढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो ज़कात अदा करो, और अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे रिश्ते बनाए हैं दुनिया में, इन रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर लो। हजूर उस आराबी को फरमाते हैं, ए आराबी तू जन्नत में चला जाएगा और दोज़ख से दूर हो जाएगा। कितना आसान आसान जन्नत का रास्ता है। मैं और आप इसको कहीं तुर्कमानिस्तान में जाके ढूंढ लें तो ये हमारी फहम तो हो सकता है और सोच, लेकिन इस्लाम की सोच सीधी सीधी है। कितने काम बताए गए? अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात अदा करो, और अपने रिश्तेदारों के साथ करीबी ताल्लुकात रखो, तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे, और जिस दोज़ख से डरते हो अल्लाह इस दोज़ख से भी तुम्हें दूर फरमा दे। इतना प्यारा इस्लाम का मिजाज है और इतना खूबसूरत इस्लाम का मिजाज है। मोटिवेशन और तरगीब के लिए हजूर ने एक और बात भी फरमाई। सही बुखारी की हदीस है 2067। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा ये चाहे कि मेरा रिज़्क़ वसी हो जाए और जो बंदा ये चाहे कि मेरी उम्र बढ़ जाए, उसको एक ही नुस्खा और वो इलाज जो है वो दरकार है, और वो ये है कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपना मेल मिलाप बहाल रखे। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है रिश्तेदार बुरे निकल आते हैं, आप उसने सलूक करते हैं, वो उसने सलूक नहीं करते, तो क्या करेंगे? यहाँ भी हमें बर्दाश्त का हुक्म है। आप अपनी तरफ से कोई बुराई उनके साथ ना करें, वो बुरे हैं, इस बुरे मामले का जवाब भी उन्होंने अल्लाह को जाके देना है। और रिश्तेदारों के जो तल्लुकात हैं उनमें ये भी बात ज़हन में रखें कि मैं इसलिए नहीं इससे तल्लुकात डेवलप कर रहा कि ये मेरे साथ भी करेगा,
आपके ऊपर एक अलग से ड्यूटी है कि आपने ताल्लुकात अपने ठीक नहज पे रखने हैं। हाँ, कोई आगे से रिस्पॉन्ड गलत करता है तो जरा देख लें, कुरान की 20 आयात इस बात पर शाहिद हैं कि जो अजीम शख्स अल्लाह का नबी खातमुन नबीयीन आके दो जहां अलैहिस्सलाम दुनिया वालों को उनके फायदे की बात बताते हैं। भाई अल्लाह को मानो, मुझे आखिरी नबी मानो, आखिरत पे ईमान लाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मक्की सूरतें क्या कहती हैं, रिस्पॉन्स क्या आता है मक्के के लोगों की तरफ? आप शायर हैं माज़अल्लाह, आप मजनू हैं, आप काहिन हैं। अल्लाह ताला बार बार मक्की सूरतों में 20 टाइम ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ हबीब आप सब्र करते रहें, मैं भी तो सब्र कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरी मखलूक है, मैं 1 सेकंड में चाहूँ तो इनको अलट पलट दूँ, लेकिन अगर मैं सब्र कर रहा हूँ तो महबूब आप भी सब्र करते रहें। अगर मेरे और आपके रिश्तेदार हमसे बुरा ताल्लुक रखते हैं, बुरा सोचते हैं, तो हमें भी अपना दिल बड़ा करके उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, उनकी हिदायत की दुआ करनी चाहिए। अगर वो बुरे हैं तो हमें कम अज कम बुरा नहीं, हम अगर 5 कदम आगे नहीं जा सकते तो बस 1 आध कदम भी उठा दें तो हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी कड़वी बात है और मैं इसको मुआशरे में बड़ी जगह देख चुका हूँ कि बहुत अच्छे लोग अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब अच्छा नहीं आता। तो हल क्या है? अपनी तरफ से दिल में कोई भी नफरत उनके लिए ना रखें। अच्छा, बाज़ औक़ात फिर ये रिश्तेदार दुश्मन भी बन जाते हैं। और कौन से रिश्ते दुश्मनी पे उतर आते हैं? ज्यादा दूर ना जाएं, हम बड़े सगीर पाक हिंद में रहते हैं, यहाँ मुगलों में बाप बेटे में भी लड़ाई होती है। किसकी खातिर? इक़्तिदार की खातिर। आप जरा किस्सा आदम और इबलीस पढ़ लें और हज़रत आदम के 2 बेटों का किस्सा पढ़ लें सूरह मायदा में, तो वहाँ कौन सा रिश्ता खराबी की तरफ इंडिकेशन मिल रही है? भाई भाई काबिल और हाबिल भाई हैं, तो काबिल ने हाबिल को क्या कर दिया? बाज़ औक़ात ये रिश्तेदारियाँ इतनी नफरत पर भी चली जाती हैं। आप सूरह यूसुफ पढ़ के देखें तो भाइयों का किरदार भाई से कैसा है। ये कौन लोग हैं? ये रिश्तेदार लोग हैं। पता चला ये मिसालें जो हमारे सामने रखी गई हैं काबिल हाबिल की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की और बाकी, ये हमें समझाने के लिए रखी गई हैं कि भाई तुम रिश्तेदारों के साथ अच्छी बात भी कहते हो, उनका रिस्पॉन्स तो ये आता है कि वो तुम्हारा गला घोटने के दर पे हो जाते हैं। उसके लिए हमें यह बतलाया गया कि फिर एक दुआ अगर तुम पढ़ लो तो अल्लाह ताला इनके शरूर से भी तुम्हें महफूज रखेगा। मैं गुजारिश करता हूँ इस दुआ को आप याद भी कर लें। और जो मौजूदा फ़लस्तीन का कज़िया है और जो मुसलमानों का मसला है गज़ा का, जो बेचारे कट जल मर रहे हैं, उन दुश्मनों के लिए भी ये दुआ बड़ी कारामद दुआ है। इसका हवाला है सुनन नबी दाऊद 1537। आज मोबाइल का दौर है, 1537। किताब का नाम क्या है? सुनन नबी दाऊद। सुनन नबी दाऊद, हदीस नंबर 1537। ये मैं पढ़ता हूँ, इसको भी ज़हन में रख लें, आप खुद भी निकाल लें। कम अज़ कम हम अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए, उन किसी भी रिश्तेदार, किसी भी मुसलमान, किसी भी गैर मुस्लिम के बुरे रवैये से और उसके जुल्म से महफूज रहने के लिए हजूर की इस दुआ को पढ़ सकते हैं। वो दुआ क्या है? आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम को जब किसी बंदे और किसी कौम से खौफ होता तो आप अल्लाह के हुजूर ये जुमले अर्ज करते। वो जुमले क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम, अय अल्लाह ये जो मेरे दुश्मन हैं, मैं तो आजिज़ हूँ, इनके सामने नहीं जा सकता। अय अल्लाह मैं तुम्हें इनके मुकाबले में पेश करता हूँ। अल्लाह तू ही इनके साथ निपट, मैं आजिज़ हूँ, मैं नहीं निपट सकता। और दूसरा जुमला है व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और ए अल्लाह ये जितनी भी बुराइयां मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं दुश्मन बन गए हैं, कौम कबीला है दुश्मन बन गई है, कोई आज के दौर में अहले किताब का जो मुसलमानों से ये कज़िया चल रहा है यहूदियों का, उस हवाले से हो, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूँ पढ़ा करो कि ए अल्लाह इनकी बुराइयों से मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। अगर किसी को अरबी याद नहीं होती तो इतना तो कर सकते हैं ना सादा से अल्फाज में कि अल्लाह आज गज़ा के लोग परेशान हैं, आज फ़लस्तीन के लोग परेशान हैं। अय अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम आजिज़ हैं अपनी कमज़ोरियों की वजह से, अपनी खामियों की वजह से, अपने पीछे रह जाने की वजह से, लेकिन अल्लाह तू खुद इनको काफ़ी है और तू ही इनके साथ मामला फरमा और इनके शरूर से हमें क्या फरमा दे? महफूज फरमा दे।